हेलो, आज हम लोग करने वाले इतिहास के चैप्टर 5 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जिसका नाम है शहरीकरण और शहरी जीवन। जिसका नाम क्या है? शहरीकरण और शहरी जीवन का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, न्यूयॉर्क है या पेरिस है या लंदन है या दिल्ली है। तो कौन है दुनिया का सबसे बड़ा महानगर? न्यूयॉर्क है। कौन है? न्यूयॉर्क है। कौन है? न्यूयॉर्क है। यह हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक? ग्राम में होता है या नगर में होता है या कस्बा में होता है या महानगर में होता है? तो कहाँ होता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक? महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में होता है। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो किस वर्ग का शोषण हुआ था? देखिए ऑप्शन, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग या कृषक वर्ग या सभी वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो क्या होगा हमारा सही उत्तर? श्रमिक वर्ग होगा। क्या होगा? श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था पूंजीपति वर्ग द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? समता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो किस महानगर में चलाया गया था? लंदन में चलाया गया था या न्यूयॉर्क में चलाया गया था या बम्बई में चलाया गया था या कलकत्ता में चलाया गया था? तो कहाँ पर चलाया गया था समता आंदोलन? तो लंदन में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? लंदन में चलाया गया था। यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो कब लागू हुई थी? देखिए ऑप्शन देखते हैं, 1850 में हुआ था या 1855 में हुआ था या 1860 में हुआ था या 1870 में हुआ था? तो लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुई थी? 1855 में हुई थी। कब हुई थी? 1855 में लागू हुई थी। यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरोन हॉस्मान ने किस शहर का सौंदर्यीकरण किया था? वेरोन हॉस्मान ने किस शहर का सौंदर्यीकरण किया था? तो किस शहर का किया था? पेरिस का किया था या लंदन का किया था या बम्बई का किया था या न्यूयॉर्क का किया था? तो किस शहर का किया था? लंदन का किया था। किस सॉरी पेरिस का किया था। किस शहर का किया था? पेरिस का किया था। किस शहर का किया था? पेरिस का किया था। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं था? इनमें से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं था? तो ऑप्शन देखते हैं, इनमें से कौन है सो पटना का प्राचीन नाम नहीं था? तो कौन नहीं होगा? कुसुमपुर होगा, कुसुमपुर नहीं होगा, कि पाटलिपुत्र नहीं होगा, कि आजिमाबाद नहीं होगा, कि राजगीर नहीं होगा? तो पटना का कौन है जो प्राचीन नाम नहीं होगा? तो राजगीर नहीं होगा। कौन होगा? राजगीर नहीं होगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? 1863 धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन था? तो कौन था भारत का पहला शहर? अहमदाबाद था कि कलकत्ता था कि दिल्ली था कि मद्रास था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। क्या हो जाएगा सही उत्तर? अहमदाबाद होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसका
एक मिनट, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का क्या ऑप्शन दिए हैं? इसका हमारा आंसर होगा कलकत्ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन था? तो कलकत्ता था। कौन था? कलकत्ता था। कौन था? कलकत्ता था। ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के ने 1913 ईस्वी में कौन सी फिल्म का निर्माण किया था? दादा साहेब फाल्के ने 1913 ईस्वी में कौन सी फिल्म का निर्माण किया था? तो कौन सी फिल्म का निर्माण किया था? ऑप्शन देखते हैं, नया दौर, या सीआईडी, या राजा हरिश्चंद्र, या काला बाजार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र। क्या आंसर होगा? राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया था। कब किया था? 1913 में किया था। कब किया था? 1913 में किया था। और कौन किया था? तो दादा साहेब फाल्के ने किया था। कौन किया था? दादा साहेब फाल्के ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से कब हुआ था? ब्रिटेन का राजा कौन था? चार्ल्स द्वितीय था। कौन था ब्रिटेन का राजा? चार्ल्स द्वितीय था। चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की रानी राजकुमारी से कब हुआ? तो कब हुआ पुर्तगाल की राजकुमारी से? 1658 में हुआ, या 1659 में हुआ, या 1660 में हुआ, या 1661 में हुआ। तो कब हुआ था? 1661 में हुआ था। कब हुआ था? 1661 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहली भूमिगत रेल मेट्रो कहाँ बनी थी? सबसे पहली भूमिगत रेल मेट्रो कहाँ बनी थी? तो कहाँ बनी थी? ऑप्शन देखिए, पेरिस में बनी थी, या चीन में बनी थी, या लंदन में बनी थी, या भारत में बनी थी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? लंदन होगा। क्या होगा सही उत्तर? लंदन। सबसे पहले भूमिगत रेल मेट्रो है जो लंदन में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेनेमेंट्स क्या था? टेनेमेंट्स क्या था? तो टेनेमेंट्स क्या था? ऑप्शन देखते हैं, महल था, या काम चालू मकान था, या पक्के मकान था, या बड़े मकान था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काम चालू मकान। आंसर क्या हो जाएगा? काम चालू मकान होगा। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवाज आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो किसने विकसित की थी गार्डन सिटी की अवधारणा? विलियम ने किया था, या वेरोन हॉस्मान ने किया था, या एबेनेजर हार्वर्ड ने किया था, या नेपोलियन तृतीय ने किया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? एबेनेजर हार्वर्ड ने किया था। क्या किसने किया था? एबेनेजर हार्वर्ड ने किया था। कि गार्डन सिटी की अवधारणा को विकसित किसने किया था? एबेनेजर हार्वर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? तो किस राजा ने दिया था? चार्ल्स प्रथम ने दिया था, चार्ल्स द्वितीय ने दिया था, या जेम्स प्रथम ने दिया था, या जेम्स द्वितीय ने दिया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स द्वितीय ने। किसने दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवागेनर मर्त्य आगमन नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? देवागेनर मर्त्यन आगमन उपन्यास किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? दुर्गादास ने लिखा था, या वकीम चंद्र ने लिखा था, या दुर्गाचरण राय ने लिखा था, या शरद चंद्र ने लिखा था। तो किसने लिखा था? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गाचरण राय ने लिखा था। किसने लिखा था? दुर्गाचरण राय ने लिखा था। यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था? 1818 में बनाया गया था, या 1819 में बनाया गया था, या 1820 में बनाया गया था, या 1821 में बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1819 में बनाया गया था। किस वर्ष बनाया गया था? 1819 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था तो क्यों हुआ था? देखिए ऑप्शन, कारखाना में काम करने की अवधि कम करने के लिए हुआ था, या गरीबों को घर देने के लिए हुआ था, या बालिग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए हुआ था, या बालिग स्त्रियों के मताधिकार की मांग के लिए हुआ था? तो किस लिए हुआ था? हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही? तो बालिग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए हुआ था। किस लिए हुआ था? बालिग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए हुआ था। क्या हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है? छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गंज कहा जाता है, या कस्बा कहा जाता है, या हाट कहा जाता है, या दुकान कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंज कहा जाता है। यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिगुरत कहाँ बनाए गए थे? जिगुरत कहाँ बनवाए गए थे? तो जिगुरत कहाँ बनवाए गए थे? चीन में बनवाए गए थे, या सुमेर में बनवाए गए थे, या यूनान में बनवाए गए थे, या रोम में बनवाए गए थे? तो जिगुरत कहाँ बनवाए गए थे? सुमेर में बनवाए गए थे। कहाँ बनवाए गए थे? सुमेर में बनवाए गए थे। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? वालपोल है, या चार्ल्स प्रथम है, या एंड्रयू मियन्स है, या चार्ल्स द्वितीय है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंड्रयू मियन्स। क्या हो जाएगा? एंड्रयू मियन्स हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? एंड्रयू मियन्स। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1962 में हुआ था, या 1963 में हुआ था, या 1964 में हुआ था, या 1965 में हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1965 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1965 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसना शुरू हुआ था? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसना शुरू हुआ था? तो कहाँ बसना शुरू हुआ था आधुनिक शहर सबसे पहले? चीन में, कि जापान में, कि इंग्लैंड में, कि भारत में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में बसना शुरू हुआ था। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसना शुरू हुआ था? इंग्लैंड में बसना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अजनबी घर का निर्माण किसके लिए किया गया था? लंदन में अजनबी घर का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? व्यापारियों के लिए, श्रमिकों के लिए, भूमिपतियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रमिकों के लिए। क्या होगा सही उत्तर? श्रमिकों के लिए लंदन में अजनबी घर का निर्माण किया गया था। किसके लिए? श्रमिकों के लिए लंदन में अजनबी घर का निर्माण किया गया था। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में सिटी ऑफ बॉम्बे
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? कहाँ? बम्बई में। तो कब हुई थी? 1890 में हुआ था, या 1891 में हुआ था, 1898 में हुआ था, 1899 में हुआ था? तो कब हुआ था? 1898 में हुआ था। कब हुआ था? 1898 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना शहर में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पटना शहर में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1786 में, कि 1787 में, कि 1886 में, कि 1887 में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1786 में हुआ था पटना शहर में गोलघर का निर्माण। पटना शहर में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो कहाँ पर स्थित थी? बोध गया में स्थित थी, या राजगिरी में स्थित थी, या वैशाली में स्थित थी, या पटना साहिब में स्थित थी? तो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजगीर में स्थित थी। कहाँ पर स्थित थी? राजगीर में स्थित थी। यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिली इमारत थी, या महलनुमा इमारत थी, या बहुमंजिलीय इमारत थी, या रईस लोगों की इमारत थी? तो किस प्रकार की इमारत थी बम्बई की चौल? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? बहुमंजिलीय इमारत थी। किस प्रकार की इमारत थी? बहुमंजिलीय इमारत थी। यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? तो किस शासक द्वारा किया गया था? अजातशत्रु द्वारा किया गया था, या शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था, या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था, या अजीम मुसान द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? अजातशत्रु द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना? अजातशत्रु द्वारा किया गया था। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म? बोध गया में हुआ था, या राजगिरी में हुआ था, या वैशाली में हुआ था, या पटना साहिब में हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पटना साहिब में हुआ था। गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो कब दिया गया बिहार को पृथक राज्य का दर्जा? 1910 में दिया गया, 1911 में दिया गया, या 1912 में दिया गया, या 1913 में दिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1912 में दिया गया। कब दिया गया? 1912 में दिया गया। अगला क्वेश्चन की ओर देख बढ़ते हैं। यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।